गोल्ड प्राइसेस और इन सेब के छिलकों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी खरीदते समय फ्यूचर गोल्ड प्राइसेस जानना उतना ही ज़रूरी है जितना सेब खाते हुए ये सोचना कि सेब मुझे छिलके के साथ खाना है या बिना छिलके के। अब यहाँ पे एक बात कॉमन है और एक बात जो मैटर करती है वो है कि सेब तो खाया जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम से जो जो गोल्ड के भाव के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, उसकी वजह से जो गोल्ड प्राइसेस एक तरीके से लाइमलाइट के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से जब तक हम ये सोच पाते हैं कि हमें सेब खाना कैसे है, तब तक वो सेब ही सड़ जाता है। और यहाँ पे सेब सड़ने से मेरा मतलब है गोल्ड ज्वेलरी लेते टाइम जो आपका एक राइट अपॉर्चुनिटी थी, एक गोल्डन चांस था कि आप उस ज्वेलरी को एक प्रॉफिटेबल भाव के अंदर ले सकते थे, वो चांस ही सड़ जाता है, वो चांस ही हाथ से निकल जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, दो बातें हैं कि वो चांस अब उतने मतलब पहले जितना हेल्दी नहीं रहा, वो चांस जो कि सड़ गया। दूसरा कि वो सड़ा हुआ सेब भी आप खा सकते हो, क्योंकि मजबूरन लोग खाते हैं, जिसकी वजह से तीन मेन बीमारियां हो जाती हैं ज्वेलरी कस्टमर्स को। पहली, अ, उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार शिट मैन, मेरे को ज्वेलरी 35,000 कम में मिल सकती थी अगर मैं पहले वाले भाव के अंदर लेता, और जब भी आप वो ज्वेलरी को देखोगे आपको 35,000 का लॉस ही दिखाई देगा। दूसरी बीमारी एनजाइटी हो जाती है कि क्योंकि आपने गोल्ड ज्वेलरी ली है और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कितने भाव में ली, कितने लेबर चार्जेस लगे, ये सब। और जब आप उन्हें बताओगे कि मेरे को इतने भाव में ली, मैंने इतने भाव में ज्वेलरी ख़रीदी है, तो वो बोलेंगे कि यार पहले भाव में ले लेते, तुमको पता नहीं है, ऐसे वैसे। तो एक तरीके से वो भी एक चिड़चिड़ापन हो जाता है। तीसरी बीमारी, बीमारी नहीं बोलूँगा मैं उसको, एक तरीके से कमी है लॉन्ग टर्म में आगे सोचने की, और जिसके चलते जो अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि भाव अब नीचे कब होएगा, 50,000 कब होएगा, लाख, क्योंकि लाख कल 22 अप्रैल थी और 1 लाख को टच हो चुका है वो भाव। और लोगों को लग रहा है कि अब ज्वेलरी कब खरीदने, सही टाइम क्या है, मेरे को बेचनी है ज्वेलरी, कब बेचें ज्वेलरी, जो गोल्ड के अंदर इतने फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, मेरे को सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में आज मैं आपको आंसर्स दूंगा, इन सब क्वेश्चंस के साथ ही साथ मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे इस गोल्ड भाव के भूल भुलैया से निकलने का आपको एक नक्शा मिलेगा होपफुली। अब यहाँ पे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो गोल्ड भाव बढ़ रहे हैं, ये किसी एक जने के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए या फिर सेलर्स के लिए या फिर जो बना रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो एक जने के लिए बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं तो सब के लिए बढ़ रहे हैं वो। तो ऐसा मत सोचना कि अगर आप तेज़ भाव के अंदर ज्वेलरी ले रहे हो तो उस डील से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को उस एक पर्टिकुलर डील से एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो जो भाव है हमारे गोल्ड के, ये रीजन टू रीजन वेरी करेंगे। नेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड के हब्स होते हैं एक देश के अंदर, इंडिया के अंदर भी हैं, और उन हब्स के अंदर जो भाव होता है गोल्ड का वो खुलता है रोज़। और अगर कोई सिटी उस हब से पास है, उस हब के पास है, तो फिर उस सिटी के अंदर गोल्ड का रेट कंपैरेटिवली सस्ता होगा जो सिटी उस हब से दूर है, ठीक है। और तीसरी बात जो लोग पूछ रहे हैं कि 50,000 कब होगा भाव, कि आप कह रहे थे कि 50,000 होगा, लोग बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गोल्ड को फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड कहता है भाड़ में जाओ, मेरा भाव, मेरी जो मार्केट वैल्यू है भले ही आज तुम 50,000 कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बताने से अच्छा दिखा देता हूँ यहाँ पे। भाई चार्ट दिख रहा है क्या? नहीं, हाथ में नहीं, मेरे को डिटेल दिखानी है, ठीक है। ये है चार्ट, गोल्ड के प्राइसेस का हिस्ट्री है पूरी, 1925 से लेके 2011 तक। यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ।
1925 में गोल्ड का रेट 10 ग्राम के लिए 18 रुपये था, और आज देख लो कितना है। तो जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा था उसकी तो बल्ले बल्ले होगी। खैर, ये बात करने की है नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो गोल्ड भाव स्टार्टिंग से चल रहे हैं 1925 से लेके 1931 तक, ये कंसिस्टेंटली 18 पे चला, 18 पे चला। उसके बाद ये आया 30 रुपये पे 1937 के अंदर, और उसके अगले साल ही ये 19 हो गया 38 के अंदर, बिल्कुल उसके पास जितना ये 1925 के अंदर था। 11 रुपये का डाउन आ गया यहाँ पे, 30 से लेके सीधा 19 आ गया। लेकिन उसके अगले साल ही जो गोल्ड का भाव था वो 31 हो गया, उतने से भी ज़्यादा हो गया, जिससे वो डाउन आया था। ये पहली बार हुआ था कि गोल्ड एकदम से उतना सडन ड्रॉप आया हो गोल्ड के अंदर, और ये पहली बार नहीं है, ये थ्रू आउट आपको दिखेगा ये पैटर्न इसके अंदर, और ये पैटर्न भी अब दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा चलता रहा, इंक्रीमेंट होता रहा होता रहा होता रहा। यहाँ पे देखो गोल्ड का भाव था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ 1951 के अंदर गोल्ड का भाव 98 रुपीज़ हो गया था, और सबको लग रहा होगा कि ऊपर जाएगा 100 होएगा, लेकिन इसने सडन ड्रॉप मारा 20 रुपये का। आज की तारीख में फॉर एग्जांपल 20,000 मान लो, जो लोग कह रहे थे कि डाउन जाएगा, यहाँ पे उसने अब की बार 20 रुपये का मारा, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 11 रुपये का लगा था, यहाँ पे 20 रुपये का लग गया डाउन। ये डाउन लगने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसके कुछ टाइम के बाद ही गोल्ड दोबारा 90 के ऊपर आ गया, इसके अराउंड ही। उसके बाद गोल्ड सीधा 100 को टच हुआ है, थ्री डिजिट्स को टच हुआ है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ये टच हो गया तो उसके बाद आगे ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके 1963 के अंदर गोल्ड का भाव था 119 रुपये, लेकिन उसके बाद इसने सडन ड्रॉप मारा, सडन नहीं, यहाँ पे 97 आया, उसके बाद सीधा ये 63 के ऊपर आ गया 64 के अंदर। अब ये इसी के इक्विवेलेंट है कि आज अगर भाव 1 लाख है तो आगे जाके अगर 50,000 भी हो जाए तो वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे लगभग आधा रेट हो गया था गोल्ड का। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद ये बढ़ा नहीं, उसके बाद ये बढ़ा, और ऐसा बढ़ा कि आगे जाके इसने सीधा 184 के ऊपर आके लगाई है 1970 के अंदर। और इसके बाद जब गोल्ड बढ़ा तो ऐसा नहीं है कि अब अगर डाउन जाएगा तो सीधा 23 पे या फिर 24 पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना सारा सडन ड्रॉप नहीं जाएगा कभी भी। इस चार्ट से ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि गोल्ड का भाव एकदम से इतना डाउन जाए, और अगर जाता भी है तो। और इस चीज़ से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखो तो गोल्ड ने तरक्की ही की है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरी बात जो आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड इज़ ए लाइफ सिक्योरिटी प्लान, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड मैं इस वे में यूज़ कर रहा हूँ जिस वे में लोग अभी गोल्ड मार्केट को देख रहे हैं, कि अभी पैसा डाल देते हैं, अभी जाके इन्वेस्ट हो जाएगा और अभी ही प्रॉफिट आ जाएगा 1-2 साल के अंदर। और ऐसा नहीं होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट चाहिए तो मेरे भाई आप स्टॉक सीख लो, क्रिप्टो सीख लो, उसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा खासा। लेकिन अगर आप गोल्ड को अगर आप अप्रोच कर रहे हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट की माइंडसेट से, तो आपको दिक्कतें आएंगी और लॉस भी होगा। इसी टेंशन के अंदर जो दिक्कतें आती हैं कि जो एक लाइमलाइट में आ गया गोल्ड की, हाँ अब क्या करें अब क्या करें, तो वो चीज़ है ये। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, स्टॉक्स जो होते हैं और स्टॉक्स और क्रिप्टो, उसके अंदर पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स को आप स्टडी कर सकते हो, जिससे आप पता लगा सकते हो कि अब मेरे को कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना। लेकिन जो गोल्ड है इसके कोई पैटर्न्स नहीं है, इसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि ये कब जाएगा ऊपर कब नीचे जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर।
क्योंकि गोल्ड एक तरीके से वर्ल्ड करेंसी है, और जो स्टॉक्स और क्रिप्टो हैं इसके अंदर आप जो पैसे होते हैं, करेंसी होती हैं, वो यूज़ करते हो। लेकिन जो गोल्ड है वो एक वर्ल्ड करेंसी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान ना करे आपको या फिर मेरे को आज रात ही ये देश छोड़ के जाना पड़ जाए और कहीं और जाके मुझे बसना पड़ जाए, तो उसके लिए, उस सर्वाइवल के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पैसे तो मैं लेके जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे करेंसी अलग है, वहाँ पे करेंसी अलग है। दूसरा, मेरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मैं यहाँ से उठा के वहाँ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक सेव नहीं है। तीसरा बचता है गोल्ड। गोल्ड को अगर मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे, तो वो रातों रात गोल्ड वहाँ पे बिक भी जाएगा। दूसरा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोल्ड एक तरीके से लाइफ सेवर है इस मामले में। और गोल्ड की ये ख़ास बात है कि ये रातों रात बिक जाएगा, मेरे को इतने झंझट करने की दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। और इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि 50 लाख रुपए अगर मैं जेब में लेके घूमूं तो सबको पता लगेगा कि हाँ 50 लाख लेके जेब में घूम रही है। लेकिन अगर 50 लाख का अगर मैं गोल्ड लेके घूमूं तो किसी के बाप को पता नहीं लगेगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, जब तक वो ओबियसली चेक नहीं करते। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो क्रिप्टो और स्टॉक्स हैं, इनके अंदर मैं इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनका जो मतलब अप एंड डाउन जो जाता है, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर कि उस देश की क्या इकोनॉमी है, इंपोर्ट आउटपुट, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, या सप्लाई और डिमांड, ये सब चीज़ें, कंपनी वगैरह जो आईपीओ के अंदर होता है। लेकिन गोल्ड के अंदर इसका जो भाव ऊपर नीचे होता है, ये डिपेंड करता है वर्ल्ड और नेशंस के अफेयर्स के बीच में। क्योंकि कुछ टाइम पहले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, और उसके अंदर गोल्ड ने फ्लक्चुएट मारा था, और अच्छा खासा मारा था। अब ये चीज़ बता दो, किसने प्रिडिक्ट कर ली थी कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होएगी? ये चीज़ तो किसी टेबल में थी नहीं, ना इस चीज़ का कोई पैटर्न था। वो तो उन दोनों इंसानों का दिमाग है, उन दोनों इंसानों के मूड हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट ऊपर नीचे हुआ। चलो ये छोड़ो। पिछले साल ही 2024 के अंदर कोई इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह चेंज हुई थी इंटरनेशनली, उसकी वजह से भी गोल्ड ने 5,000 का इंक्रीमेंट दिखाया था। ये मेरे ख्याल से अप्रैल या फिर मई जून के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से गोल्ड ने अपना 5,000 रुपये बढ़ गया था वो गोल्ड, वो 1-2 दिन के अंदर ही। और ये चीज़ मेरे को बता दो कहाँ से प्रिडिक्ट हो गई थी कि हाँ इंपोर्ट या फिर ड्यूटी ये सब बढ़ेगी? ये चीज़ तो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करी थी। ये तो उस आदमी का या फिर औरत का दिमाग था, उनका मतलब मूड वगैरह था। तो इस चीज़ का कोई पैटर्न नहीं होता। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग अभी इस बात से काफ़ी इस बात से एक तरीके से डिसएग्री कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो पहले भी गलत थे, लेकिन अभी भी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अगर गोल्ड के अंदर आपको जीतना है, तो गोल्ड को एक तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर सोचना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा नहीं, 5 साल कह रहा हूँ आपको, मिनिमम 5 साल। 5 साल तक अगर आपने गोल्ड लिया है तो फिर भूल जाओ कि इससे मुझे कोई इससे मुझे कोई प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। 5 साल के बाद देखना, आपने जब गोल्ड लिया था तब क्या भाव था, और 5 साल के बाद भाव क्या है, तब आपको पता चलेगा गोल्ड की असली ताकत। और दूसरी चीज़, अगर आपको गोल्ड जब आप ले रहे हो उसके अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए, कि भाव भाव आप सही के अंदर लेना। मतलब कहने का मतलब है कि भाव स्कैम ना हो जाए आपके साथ। जिससे बचने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ कि पहला, गोल्ड भाव के ऊपर नज़र रखो कि कब ऊपर हो रहा है कब नीचे हो रहा है, हर दिन रखो। और जब आप गोल्ड लेने जाओ तब तब तो भाव पूछो ही पूछो, और एक जने से नहीं, 4-5 लोगों से भाव पूछना, क्योंकि उससे आपको एक तरीके से एक रेंज मिल जाएगी भाव की कि हाँ
जब मैं गोल्ड लेने जाऊंगा तो इस रेंज के अंदर भाव वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कोई जीजेबी मतलब गोल्ड ज्वेलरी बिजनेसमैन या फिर बिजनेसेस आपको उस रेंज से ज़्यादा भाव नहीं बता सकते, कोई गलत भाव नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरी बात, आप भाव बुक कर सकते हो, भाव को होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब जब मान लो भाव अभी ऊपर जा रहा है और आपको दिख रहा है कि हाँ ये ऊपर जा रहा है और मेरे को गोल्ड लेना है। आज अगर फ्राइडे है और मेरे को गोल्ड लेना है लेकिन मैं ले नहीं पा रहा क्योंकि पेमेंट इशू हो रहा है मेरे को, तो आपको जितने ग्राम का गोल्ड लेना है, मान लो आपको 50 ग्राम का गोल्ड लेना है, तो उसका जो भाव है वो आप बुक करवा सकते हो। उस 50 ग्राम में से 25 ग्राम जो गोल्ड की पेमेंट बैठेगी, हाफ पेमेंट आप पहले दे दो और 3-4 दिन के लिए आपका वो भाव बुक हो जाएगा। इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए जो गोल्ड का भाव है वो अपडेट होता रहेगा, लेकिन आपके लिए जब आपको भाव गोल्ड लेना होगा तो वही पुराना वाला भाव लगेगा आपका, ठीक है। ऐसा हॉलमार्क 22 कैरेट के अंदर अगर आप ले रहे हो तो 4-5 दिन का आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आप 24 कैरेट का ले रहे हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता। आपको मैक्स टू मैक्स 1 दिन मिल जाएगा पूरा, या फिर मेरे ख्याल से 2 दिन, ठीक है। अब ये सीन तो सॉर्ट हो गया कि हमें इस भाव के अंदर, इन फ्लक्चुएशंस के अंदर अगर मेरे को सोना लेना है तो किस माइंडसेट से लेना है और कैसे लेना है कि मुझे लॉस ना हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर मेरे को सोना बेचना है तो अच्छा हाँ, चलो बाद में बताता हूँ इस बारे में। अगर आपको बेचना है तो अगर आपने गोल्ड लिया था जब 40 या फिर 50 हज़ार के बीच में आपने अगर गोल्ड लिया था, तो फिर आंख बंद करके मैं कह रहा हूँ अभी के अभी बेच दो। आज है 23 तारीख है, आज 23 अप्रैल है, और अगर आपने 40 या फिर 50 हज़ार के बीच में गोल्ड लिया था तो फिर अभी के अभी जाके बेच दो। हाई टाइम है ये अभी। अगर आप वेट कर रहे हो कि ये भाव और आगे जाए, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाव ऑलरेडी इतना सडनली ऊपर आ गया है कि अगर आप बेचने जाएंगे ना, मतलब अभी भी अगर लोग बेच रहे हैं तो उन्हें दिक्कत आ रही है बेचने में, क्योंकि जो बायर्स हैं गोल्ड के, जो ज्वेलर्स हैं, वो एकदम से इतना सारा गोल्ड इतनी अमाउंट में नहीं ले पा रहे। और अगर भाव और आगे जाता है, अगर आप तब सोच रहे हो ज्वेलरी गोल्ड बेचने की, तो आपको हो सकता है ज़्यादा दिक्कत आए इस मामले में। और चांसेस भी नहीं है इतने कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाव और आगे जाएगा 1 लाख से, उतना जाए भी ना। और ऐसा ना हो कि आप और प्रॉफिट के चक्कर में जो प्रॉफिट अभी आपके पास है, जो ऑलरेडी डबल हो चुका है, उसे हाथ से गवा दो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी गोल्ड बेच दो अगर आपने 40 या फिर 50 हज़ार के बीच में आपने लिया था। अगर आपने 60 हज़ार से ज़्यादा के भाव में लिया था तो मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाओ, अभी होल्ड कर लो, क्योंकि आगे जाके भाव डाउन आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी वेव चल रही है, जैसे मैंने आपको चार्ट के अंदर दिखाया था। एकदम से जैसे इंक्रीमेंट होता है भाव का, थोड़े टाइम के बाद जाके वो थोड़ा डाउन आता है, हर बार ही आता है। जब डाउन आए तब आप अगर ले सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है, तो फिर और गोल्ड ले लेना। और आगे जाके जब ये 2-3 साल के बाद जब दोबारा ये 1 लाख के ऊपर, या फिर हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा, कंफर्टेबली 1 लाख से ज़्यादा ये जब टच करे भाव, तब आप इसको बेच देना आराम से। तब आपको डबल, हो सकता है ट्रिपल प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ देखी है मैंने, लोग वेट करने लग जाते हैं, बेफालतू की वेट करने लग जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गोल्ड किसी को अगर लेना है, जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट जो होते हैं इन लोगों का, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके उनको मिल जाए और 1-2 साल के अंदर ही ऐसा प्रॉफिट मिल जाए कि वारे न्यारे हो जाए, छप्पर फाड़ दें लोगों के, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लोग वेट करने लग जाते हैं। अगर मान लो उनको ज्वेलरी लेनी है, भाव ऊपर जा रहा है, दिख रहा है उनको कि ऊपर जा रहा है,
और वो यहाँ पे है, उनको लग रहा है कि भाव ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, उनके सामने जा रहा है। वो सोचेंगे कि अभी ऊपर जा रहा है भाव, जब नीचे आएगा तब लेंगे ज्वेलरी, तब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होएगा इस चीज़ का, 1-2 साल के अंदर ही जल्दी प्रॉफिट होएगा। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना भाव, जब यहाँ पे आके रुक जाता है और नीचे नहीं आता भाव, तो उनको लगता है कि यार भाव अगर जब यहाँ पे था, यहीं से ही अगर उठा के अगर भाव मैं ले लेता, ज्वेलरी ले लेता, तो जो इतना इंक्रीमेंट आया है ये मेरा प्रॉफिट हो जाता। वो शॉर्ट टर्म के अंदर इस गेम के अंदर फंस जाते हैं वो, और जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन इस चीज़ के अंदर फ़ायदा नहीं होता अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर देख रहे हो तो। और एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि अगर आप ट्रेन के अंदर हो ना, और आपको पता है कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो जितना जल्दी हो सके आप नेक्स्ट स्टेशन पर ही उतर जाना। क्योंकि अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया इस चीज़ के अंदर कि ये वाला स्टेशन सुंदर नहीं लग रहा यार, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ पे पिज़्ज़ा मिल जाएगा खाने को, ये सब मिल जाएगा खाने को, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे, ये वाला अच्छा नहीं है। अब जितना वेट करोगे ना, उतना ही आपकी जो बैक ट्रिप है सही जगह के लिए, वो उतनी ही महंगी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, हाँ, एक लास्ट बात और मैं बता दूँ आपको कि चार्ट के अंदर भी अगर आपने देखा होगा या फिर नोटिस नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। जब गोल्ड भाव बढ़ता है ना, तो ऐसे बढ़ता है वो सीधा, और जब भाव नीचे आता है तो ऐसे करके नीचे आएगा, कभी भी ऐसे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो तो आपको, आप ज्वेलरी ले रहे हो ये डिसीजन ही अपने आप के अंदर एक प्रॉफिटेबल डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी वेट करोगे या फिर बाद में करोगे, भाव इतने देखोगे, इतने डेलिकेट हो जाओगे कि आपका जो राइट चांस है ज्वेलरी लेने का वो ही हाथ से निकल जाए। अगर आप सेब खा रहे हो तो वो ही अपने आप में एक हेल्दी डिसीजन है। अगर आप इस चीज़ के अंदर फंस जाओगे कि मुझे सेब कैसे खाना है, कौन से हाथ से खाना है, कितना चबाना है, छिलके के साथ खाना है, छिलके के बिना खाना है, तो फिर आप उस सेब को ही हाथ से खो दोगे। थैंक यू। अच्छा, अगर कोई सोच रहा है कि उनको इस भाव के अंदर ज्वेलरी लेनी है, 1 लाख के अंदर उनको लेनी है, और आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, तो मैं एक थैंक यू गिफ्ट देना चाहूँगा। मेरे इंस्टा पेज पर जाके आप रील सेक्शन में पिन रील को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ज्वेलरी लेते टाइम आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी, आप मतलब इतना तेज़ भाव में अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो तो आप भी खुद चाहोगे कि मेरे को चाय बिस्कुट से कुछ ज़्यादा ही मिले ज्वेलरी लेते टाइम। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आपको इस तेज़ भाव के अंदर भी ज्वेलरी के साथ साथ काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, काफ़ी गिफ्ट्स मिलेंगे, और 1 महीने तक के आपको एक पर्क्स मिलेंगे ज्वेलरी अगर आप उस ऑफ़र के थ्रू लोगे तो। और बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इसे शेयर कर देना, बाकी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया आपका लगता है शायद। बाय बाय।